नमस्कार सभी को। आज सभी को पता है जैसे कि बिहार में 6 टू 8 के लिए वैकेंसी निकलने वाली है। तो उसमें जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाना है। आज हम देखेंगे, ये हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग हम इसमें 30, 35, 36 क्वेश्चन हम करने वाले हैं और आप भी अपने आंसर जो भी हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, देहरादून। इनमें से आपको जो सही आंसर है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली। सही आंसर है दिल्ली। सेकेंड क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है। प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल या वर्तमान काल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ब्रिटिश काल। इसका जो सही जवाब है ब्रिटिश काल, इसका सही जवाब है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन 2 मिनट। इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। 1, 2, 3 या 4। आपको बताना है कि इसमें से सही जवाब कौन सा है। तो इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। ये आपको सभी को पता ही होगा। इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। जेम्स मिल स्कॉटलैंड द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। जेम्स मिल है, इन्होंने एक बुक लिखी है और उनमें से 4 ऑप्शन दिए, उनमें से एक सही जवाब है। आपको बताना है कि सही जवाब कौन सा है। तो उन्होंने जो बुक लिखी है उसका सही जवाब है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, अठारह में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था। ये भी हमने चौथे क्वेश्चन में देखा। स्कॉटलैंड अभी हमने पढ़ा था, जिसका सही जवाब आपको पता होगा। क्या होना चाहिए सही जवाब। जेम्स मिल। जेम्स मिल थे, ये स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने सन 1817 में भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश। आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको सन भी पूछा जा सकता है कि कौन से सन में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश इन 3 कालों में बांटा है। तो आपको तीनों पता होना चाहिए कि 1817 में जेम्स मिल ने हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। कई बार आपसे ये 3 नाम भी पूछे जा सकते हैं कि वो कौन से 3 काल थे। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश इन 3 कालों में भारत के इतिहास को बांटा। और ये आपसे जगह का नाम भी पूछ सकते हैं कि वो कहाँ के थे। तो आपको पता होना चाहिए वो स्कॉटलैंड के थे। इस क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। इसको आप हो सके तो लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए थे। क्या बनाए गए।
अभिलेखागार, संग्रहालय, सी एक और दो दोनों? बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अंग्रेजी काल की गणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती है। तो बताइए कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जाती है। जब भी अंग्रेजी काल में जनगणना होती थी तो कौन कौन सी जानकारी को प्राप्त की जाती थी? लोगों की संख्या, उनकी जाति या उनके व्यवसाय, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता होगा लोग अंग्रेजों का जो जनगणना करने का जो मुख्य कारण था वो था लोगों की संख्या भी प्राप्त करना, उनकी जाति भी प्राप्त करना और उनका व्यवसाय। ये तीनों ही कारण सही है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात को विशेष महत्व दिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण पर उन्होंने विशेष महत्व दिया भैया। देश का शासन अच्छी तरह चला। अंग्रेजों का ये मानना था कि अगर आपको एक नीति कुछ भी बनाते हो, योजना बनाते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि देश का जनसंख्या कितनी है, सब कुछ कितना है। उस आधार पर ही वो कुछ योजना को बना सकते हैं, इसलिए वो सर्वेक्षण करवाते थे। अगला क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी हमने थोड़ी देर पहले ही ऊपर किया है हमने ये क्वेश्चन। वहाँ पे हमको राइटर का नाम दिया हुआ था और बुक का नाम पूछा था। यहाँ पर बुक का नाम दिया है और राइटर का नेम हमसे पूछा है, तो आंसर हमको पता होगा, जेम्स मिल। जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शास्त्र भेंट किसको कहा गया था? तो शास्त्र भेंट आपको पता होना चाहिए किसे कहा गया था, बताइए। तो प्राचीन पवित्र ग्रंथों को शास्त्र भेंट कहा गया था। किसे कहा गया था? प्राचीन पवित्र ग्रंथों को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? बताइए कब बनाया गया। अपना आंसर आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1920। 1920। जिन्होंने भी 1920 बताया उनका जवाब सही है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक वक्त में इतिहासकार किस चीज के जादू में खोए रहते थे? बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो वो है तारीखें। क्या है? एक वक्त में इतिहासकार किस चीज के जादू में खोए रहते थे? तारीखें। आज भी हमें इतिहास के बारे में कुछ पढ़ना होता है तो सब तारीखें याद रखना पड़ती है ना, क्योंकि इतिहास में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है सन को याद रखना। कौन सा सन में कौन सी चीज़ पूछी गई थी, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कुछ याद रखना। लेकिन हम सभी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छे से याद हो सके। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने? बताइए कब बने थे। तो ये बने थे सन 1773 ईस्वी में। कब बने थे? सन 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कुछ लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणा है? बताइए आपकी भी क्या धारणा है।
आपको क्या रोचक लगता है, उबाऊ लगता है, मज़ेदार लगता है, ये कैसा लगता है? अधिकतर कक्षा में जब भी पूछा जाता है क्लास में इतिहास या आपको हिस्ट्री कैसे लगती है, तो सबका एक ही जवाब होता है। क्या होता है? आपका क्या होता है? सबका एक ही जवाब होता है ना, इतिहास क्या है? उबाऊ है, बोरिंग। एक्चुअली इतिहास बोरिंग नहीं है, हिस्ट्री बोरिंग नहीं है। वो डिपेंड करता है कि पढ़ाया कैसा जा रहा है, ये टीचर के ऊपर है। कई बार टीचर ही ऐसे पढ़ाते हैं कि बच्चे खुद बोर हो जाते हैं और पढ़ाते पढ़ाते टीचर भी हो जाते हैं। तो इतिहास उबाऊ नहीं है, उसको जानना चाहिए। हम जितने अच्छे से इतिहास को जानेंगे, सीधी सी बात है, हम अपने देश पर गौरव कर सकेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्राचीन अगला क्वेश्चन है 15। पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? अब विज्ञान का विकास, बी तर्क का युग, सी लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग, या डी उपरोक्त सभी। बताइए कौन सी विशेषता मानी जाती है आधुनिक काल की? पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की कौन सी विशेषता मानी जाती है? बताइए। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग या लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसे। बताइए कौन था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम वायसराय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बताइए भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ये भी हमने किया है, लॉर्ड माउंटबेटन, ये तो सभी ने किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ऑर्थर को क्या पदवी दी गई थी? बताइए क्या पदवी दी गई थी ऑर्थर को? तो ऑर्थर को जो पदवी दी गई थी वो थी ड्यूक ऑफ कर्नाट। ड्यूक ऑफ कर्नाट की पदवी दी गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड रिपन। बताइए कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अच्छा लॉर्ड डलहौजी कौन थे, किसी को पता है? इन्होंने एक नीति अपनाई थी, अगर किसी को भी पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे कौन सी उनकी वो नीति थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन काल खंडों में बांटा था? ये अभी हम ऊपर कर चुके हैं, मैंने बताया था, तो मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश या सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 अब विजिबल है सभी को। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 3 ऑप्शन है, फिर 3 आपको पढ़ के फिर ABCD में से 4 इनमें से कौन सा सही हो सकता है वो आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में, बड़े ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था। सेकेंड है, रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तीसरा है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। तो आपके सामने फिर नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, या डी है 1, 2 या
तीनों से। तो बताइए कौन सा इनमें से सही हो सकता है। तो कोई हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने प्रथम गवर्नर जनरल अभी हमने देखा है कि वो कौन थे। तो रॉबर्ट क्लाइव तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे। अंतिम लॉर्ड माउंटेन, ये हम पढ़ चुके हैं कि अंतिम कौन थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटेन थे। तो सी, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये तो 100% सही है। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ देखो ऑप्शन में 1 और 2 है, तो 2 तो आपका गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हो नहीं सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता 2। अब जो ऑप्शन आपका जो 3 है वो यहाँ सी में भी और डी में भी है, लेकिन डी में आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 भी आ रहा है, इसलिए डी भी नहीं हो सकता। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। तो केवल 1 और 3 ये आपका सही जवाब है। जिन्होंने भी ये जवाब दिया है उनका सही जवाब है। अगला देखते हैं। मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। बताओ भैया कौन सा ज्ञान दे दिया उसने। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से पढ़िए और जवाब दीजिए। मिल ने क्या सुझाव दिया कि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो उसने जो दिया था वो था ऑप्शन ए, सारे भूभाग पर कब्जा। सारे भूभाग पर कब्जा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं रहे थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से गवर्नर के पद पर नहीं थे। हेस्टिंग, रिपन, रेनेल या विलियम बेंटिक। बताइए। तो जो गवर्नर के पद पर नहीं थे वो थे रेनेल जो थे वो गवर्नर के पद पर नहीं थे। बाकी के जो 3 हैं ये तीनों गवर्नर के पद पर थे। अब बताइए भारत की पहली क्रांति कब हुई थी। बताइए 1850, 1837, 1857 या 1947। कुछ लोग 1947 लगा देंगे, पर 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, पहली क्रांति नहीं हुई थी, याद रखिए। तो ये बात तो सभी को पता होगी कि भारत की जो पहली क्रांति थी वो सन 1857 में शुरू हुई थी, है ना। मंगल पांडे के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। 1857 में, है ना, उन्होंने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। आपने हिस्ट्री में सबने पढ़ा ही होगा। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम क्या था। बताइए महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम क्या था। तो उनके जो तीसरे पुत्र का नाम था वो था ऑर्थर। ऑर्थर महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। और हाँ, जब एक देश दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। एक देश जब दूसरे देश की नकल करके अपने बदलाव लाते हैं, अपने में बदलाव लाते हैं तो क्या कहते हैं। औपनिवेशक, पर औपनिवेशक, अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास। बताइए क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं औपनिवेशिक। औपनिवेशिक क्या कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल कब बने। ये भी हमने पढ़ा था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। अब ये वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये कब बने थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया वो कब बने थे। तो आपको पता होना चाहिए कब बने थे। तो वो बने थे सन 1773 में। 1773 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक किसको कहा गया है। ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक किसको कहा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ब्रिटेनिया को, जेम्स मिल को, रेनेल को या विलियम बेंटिक को। बताइए सही जवाब क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ब्रिटेनिया को। किसे कहा गया था, ब्रिटेनिया को। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शासन
काल को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो वो जाना जाता है औपनिवेशिक युग। किस युग से जाना जाता है? औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सॉरी, अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सर्वेक्षण, भारतीय संस्कृति, भाषा या उपरोक्त सभी? तो अंग्रेजों का मानना था कि शासन को चलाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है सर्वेक्षण। क्या होता है? सर्वेक्षण। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी अंग्रेजों ने वो सर्वेक्षण को दी है, भारतीय संस्कृति को नहीं दी, भाषा को नहीं दी। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी है वो दी है सर्वेक्षण को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था? बताइए भैया, कब विज्ञापन तैयार किया गया था? तो इसका जो विज्ञापन तैयार किया गया था सन 1922 में किया गया था। कब किया गया था? सन 1922 में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, किसने कहा था? बताइए किसने कहा था? अब ये भी देखो क्या बातें कर रहे हैं, अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। हालांकि ये स्टेटमेंट ही गलत है, बट किसी ने तो कहा था, तो याद तो रखना ही पड़ेगा ना। ये कहा था रीपन ने। किसने कहा था? रीपन ने कहा था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कब दिया था? तो वो दिया था सन 1782 में। कब दिया था? सन 1782 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं? आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं ना, तो आप भी उनको बचाकर रखते हैं, एक जगह रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं? कलेक्टरूम, अभिलेखागार, रिपोर्ट रूम या तहसील? बताइए क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अभिलेखागार। क्या कहते हैं? अभिलेखागार। क्वेश्चन नंबर 35, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था? रॉबर्ट जो क्लाइव थे उन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था, तो वो किसे सौंपा था हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, जेम्स वॉट, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या जेम्स रेनेल। तो उन्होंने ये काम सौंपा था, वो थे जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल को उन्होंने ये काम सौंपा था। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, सन 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? अब ये तो सभी को बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि हम 2-4 बार कर चुके हैं। इसका नाम है जेम्स मिल। क्या है? जेम्स मिल। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। अब आपके जितने भी आंसर सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।